morning students, this is Jyoti Medkia, your SST teacher. Welcome back in our SST class. Today we are going to start new topic, other landforms. In our previous class we have learned volcanoes, eruptions, earthquake, and today we learned other landform. The phenomena that you have studied so far in this chapter: faulting, volcanic, eruption and earthquakes. हम इस सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में ये जो फेनोमेनास थे, घटनाएं थी, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एंड ऑल आर कॉज्ड बाई एंडोजेनिक फोर्सेस। ये जितनी भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी फेनोमेनास होते हैं, फाल्टिंग, वॉल्केनोज, एरप्शन, अर्थक्वेक, ये किस वजह से होते हैं? इनके कॉज क्या है? एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक जो फोर्सेस है आर कॉज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये अर्थ के इनसाइड जो मॉल्टन मैग्मा है उसमें मूवमेंट होता है, इस वजह से एंडोजेनिक फोर्सेस अप्लाई होता है और उससे ये जो फेनोमेनाज होते हैं ये अर्थ पर होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैली। फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड रिफ्ट वैली आर ऑल लैंडफॉर्म्स मेड बाय एंडोजेनिक फोर्सेस। जब अर्थ पर एंडोजेनिक फोर्सेस होता है तो उस समय जो चीज़ें मेड होती है वो है फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड रिफ्ट वैलीज बन जाती है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस पर वी सी मैनी लैंडफॉर्म्स। हमने बहुत सारे लैंडफॉर्म्स देखे हैं, लाइक फ्लड प्लेन, डेल्टाज, रिवर वैली, सैंड ड्यून्स एक्सेट्रा। फ्लड प्लेन्स, डेल्टाज, रिवर वैलीज, सैंड ड्यून्स है, आदि सब चीज़ें हमने अर्थ सरफेस पर देखी है। दीज फोर्सेज आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेज। हमने ये जो पढ़ा फाल्टिंग, वॉल्केनिक, एरप्शन, अर्थक्वेक, ये किस फोर्स से होती है? एंडोजेनिक फोर्सेज। और अब जो हम पढ़ेंगे फ्लड प्लेन, डेल्टा, रिवर वैली, सैंड ड्यून, ये होगी एक्सोजेनिक फोर्सेज। दीज फोर्सेज आर रिवर्स विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर। ये जो फोर्सेज होता है ये रिवर्स विंड और सी वेव्स और ग्लेशियर पर है। लैंडफॉर्म मेड बाय रिवर्स। अब पढ़ेंगे रिवर्स पर लैंडफॉर्म कैसे होता है। वेयर द रिवर्स ओरिजिनेट, ए रिवर मेक सेवरल लैंडफॉर्म। जब रिवर जहाँ से ओरिजिनेट होती है वो बहुत सारे लैंडफॉर्म सेवरल मेक करती है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं व्हेन द रिवर इज़ फ्लोइंग अक्रॉस ए माउंटेन। जब एक रिवर माउंटेन से अक्रॉस होकर फ्लो होती है, इट क्रिएटेड वी शेप्ड वैली। तो वो वी शेप्ड एक वैली फॉर्म्ड करती है, क्रिएट करती है वी शेप्ड वैली। इट आल्सो फॉर्म्स ए वाटरफॉल। और जब वो माउंटेन से नीचे गिरती है तो वो वाटरफॉल भी फॉर्म्स करती है। आपने सुना होगा, झरने देखे होंगे, पिक्स में देखे होंगे, टीवीज़ में देखे होंगे कि आपको वाटरफॉल दिखाए जाते हैं। तो वो भी कैसे होते हैं? जब रिवर जो है वो हाई एरिया से या माउंटेन एरिया से नीचे फ्लो करती है। इन द माउंटेन व्हेन इट फॉल्स डाउन ए स्टेप स्लॉप इन द इट्स पाथ। जब वो ढलान में बहुत तेज़ी से गिरता है तो वो क्या फॉर्म्स करता है? वो वाटरफॉल जो है उसे फॉर्म करता है। इन द प्लेन्स द रिवर ट्रेवल्स इन ए वाइंडिंग पाथ। जब रिवर प्लेन में आ जाती है तो वो ट्रेवल करती है एक वाइंडिंग पाथ में। ए लार्ज बैंड इन द पाथ ऑफ ए रिवर। एक बड़ा जो बैंड बन जाता है रिवर के पाथ में, रिवर के रास्ते में, वो क्या कहलाता है? मेंडर। उसे मेंडर कहा जाता है। इन प्लेन, और प्लेन में ही द रिवर इज़ फ्लोइंग स्लोली। जब प्लेन में रिवर स्लो बहती है, रिवर जो है वहाँ पर उसका जो फ्लोइंग होने का जो है वो स्लो हो जाती है एंड नॉट एबल टू कैरी द सेडिमेंट। और वो सेडिमेंट जो है उसे कैरी करने में एबल नहीं होती है। इट डिपॉजिट मोस्ट ऑफ दिस लोड। और यहाँ पर वो बहुत सारा जो लोड है वो डिपॉजिट कर लेती है इन द प्लेन्स फॉर्मिंग ए फ्लड प्लेन। और उसे क्या फॉर्म्ड करती है? वो एक फ्लड प्लेन को फॉर्म करती है प्लेन में। जब एज द रिवर अप्रोच द सी, और जब रिवर जो है वो सी पर पहुंच जाती है, जो भी रिवर्स है सबकी सब जाकर के लास्ट में सी पर मिल जाती है। तो जब रिवर सी के अप्रोच पर आ जाती है तो स्लोप इन इट्स पाथ इज़ वेरी लो। तो उसका जो स्लोप होता है उसके रास्ते का वो बहुत लो हो जाता है। द रिवर इज़ फोर्स्ड टू डिपॉजिट द सेडिमेंट इट हैज़ कैरी। तब रिवर पर फोर्स्ड होता है इस चीज़ का कि वो सेडिमेंट को डिपॉजिट करे और उसे यहाँ पर लेकर आए, फॉर्मिंग ए फेन शेप्ड। और वो क्या बनाता है? एक फेन की शेप्ड का एक एरिया बनाता है जिसे हमने डेल्टा कहा है।
डेल्टा जो है वो बहुत सारी सेडिमेंट है वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। एक एरिया होता है, एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत दलदल होता है, जहाँ पर जंगल भी होता है, उसमें एनिमल्स भी बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे भी होते हैं, हरियाली भी होती है। वो एरिया जो है वो डेल्टा कहलाता है, जहाँ पर सी जो है वो रिवर से मिल जाती है और वहाँ से जो सी का जो रिवर का जो वाटर है वो सारा का सारा सी में इंक्लूड हो जाता है, तो उस एरिया को हमने डेल्टा कहा है। यस, योर टुडेज होमवर्क, आई एम गिविंग यू सम शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स।